आज है सावन का पहला सोमवार। शिव जी की महिमा जाने और घर पर रहकर कैसे करें शिव जी को प्रसन्न। और हिंदी पंचांग के अनुसार सावन कब से कब तक रहेगा और सावन मास क्या है, सावन में शिव जी को जल क्यों चढ़ाते हैं और सावन में की पूजा विधि तथा सोमवार की व्रत कथा जिसे सुने बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अपेक्स इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं शिव जी का नाम लेकर। ओम नमः शिवाय। आज से सावन मास और भगवान शिव की आराधना का महोत्सव शुरू हो गया है। धर्म के अनुसार पूजा का तीसरा क्रम भी भगवान शिव है। शिव ही अकेले ऐसे देवता हैं जो साकार और निरंकार दोनों है। श्री विग्रह साकार और शिवलिंग निराकार है। भगवान शिव रुद्र है। हम जिस अखिल ब्रह्मांड की बात करते हैं और एक ही सत्ता का आत्मसात करते हैं वह और कोई नहीं अर्थात भगवान शिव ही हैं। रुद्र हमारी सृष्टि और समष्टि हैं। सामाजिक सरोकार से भगवान शिव से ही परिवार, विवाह संस्कार, गोत्र, ममता, पितृत्व, मातृत्व, पुत्रत्व, संबोधन संबंधित आदि अनेक परंपराओं की नींव पड़ी है। भगवान शिव के बिना आस्था हो सकती है और ना पार्वती जी के बिना श्रद्धा। शिव और शक्ति परस्पर तीनों लोकों की अधिष्ठाता है। पहली गर्भवती माँ जगत जननी पार्वती है। पहले गर्भस्थ शिशु कार्तिकेय हैं और पहले संबोधन पुत्र श्री गणेश जी हैं। यह लघु परिवार ही सृष्टि का आधार है। वैवाहिक गुणों का मिलन मातृत्व और पितृत्व गुणों का ही संयोग है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में सावन महीने की महत्ता को विस्तार से बताया गया है। खासकर सावन सोमवार का अति विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। वैसे तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की अपनी अलग महत्ता है। सावन माह भगवान शिव की उपासना का माह माना जाता है, तो इस बार 6 जुलाई सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है। श्रावण मास के सोमवार बहुत ही सौभाग्यशाली माने जाते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार व्रतों को रखने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 2020 में सावन तिथि कब से कब तक रहेगी। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार सावन महीने में 5 सोमवार है। इस महीने की शुरुआत सोमवार 6 जुलाई से हो रही है, जबकि समापन सोमवार 3 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन होगी। इससे पहले 2017 में सावन महीने में 5 सोमवार पड़ रहा था। इस महीने में भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से इंसान की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सावन महीने के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला सोमवार 6 जुलाई 2020 को है। दूसरा सोमवार 13 जुलाई 2020 को है। तीसरा सोमवार 20 जुलाई 2020 को होगा और चौथा सोमवार 27 जुलाई 2020 को और पांचवा और अंतिम सावन सोमवार 3 अगस्त 2020 को होगा। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सावन मास क्या है। इस मास में भगवान शिव और मां पार्वती जी की मांगलिक मिलन हुआ था। विवाह, भोलेनाथ का विवाह भी लोक मंगलकारी है, इसलिए सामाजिक सरोकार से भी विवाह को यही दर्जा मिला है। परिवार चलता रहे, वंश परंपरा आगे बढ़ती रहे। भगवान का विवाह भी संकट काल में ही हुआ था। सावन महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने का विधान है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को केवल जल अर्पित किया जाए तो भी वे देवों के देव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा बरसती है।
अब सवाल यह उठता है कि आखिर भोलेनाथ को जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। जल चढ़ाने की वजह समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था। कहा जाता है कि अगर यह विष धरती पर आ जाता तो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाती। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने विषपान किया। बताया जाता है कि विषपान के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था। यही कारण है कि महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। कथा के अनुसार देवी देवताओं ने विष का प्रभाव तथा ताप कम करने के लिए उन पर जल अर्पित किया ताकि उन्हें राहत मिले। कहा जाता है कि यही कारण है कि सावन में भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है और ऐसा करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। और दूसरी मान्यता के अनुसार सावन महीने में ही भगवान शिव ससुराल जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। कहा जाता है कि जब वे ससुराल पहुंचे थे तब उनका स्वागत जलाभिषेक से हुआ था। यही कारण है कि सावन महीने में उन पर जलाभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों भगवान शिव का विवाह किस वजह से हुआ था, आइए जानते हैं। तारकासुर नामक राक्षस जिसे अमर होने का वरदान चाहिए था। तारकासुर ने अपने जप तप से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह सदा सर्वदा अजर अमर रहे, वह कभी मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हर एक प्राणी की आयु निश्चित है, जो आया है उसे भी जाना होगा। 2 बार ब्रह्मा जी वरदान दिए बिना ही लौट गए। तीसरी बार बात कुछ बनी नहीं। तब तारकासुर चतुर था। उसने कहा, ठीक है, यदि मेरी मृत्यु हो तो भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न पुत्रों के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह तो दिया, लेकिन संकट बढ़ गया था। असुर ने तबाही मचानी प्रारंभ कर दी। देवता भी ब्रह्मा जी को कहने लगे, हे भगवान, आपने क्या वरदान दे दिया। न भगवान शिव विवाह करेंगे, न उनके पुत्र होंगे और न ही तारकासुर मरेगा। बहुत अनुनय विनय करने के बाद भगवान शिव ने विवाह करते हैं और कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है। और तारकासुर का अंत कैसे हुआ ये भी जानते हैं। तारकासुर क्या है? हमारे नेत्र ही तारकासुर है। इसके विकारों का अंत भी शिव संस्कृति में ही है। नेत्र का काम है घर और इस घर में परिवार ही वास करता है। इसलिए भगवान शिव त्रिनेत्र रखते हैं। 2 नेत्र सबके पास हैं, तीसरा नेत्र सिर्फ शिव जी के पास है, जो पूरे संसार को अपने परिवार की तरह देखते। और वही शिव यानी कल्याण के देव हैं। शिव सृष्टि के संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुशासन स्थापित करते हैं। वह मृत्यु के देव हैं। सांसारिक दैहिक प्राणी जिन जिन चीजों से दूर भागता है वह उसे अंगीकार करते हैं। और भूत प्रेत पिशाच सब उनके गढ़ हैं। सर्प उनके गले में है। विष का पान करके वह नीलकंठ हो गए। गंगा ने श्री उच्च श्रृंखला दिखलाई तो अपनी जटा में समेट लिया। केवल एक धारा छोड़ी जो अमृत कहलाई। यही एकत्व भाव शिव है। भला कोई चौमासे में विवाह करता है? शिव ने किया, इसलिए अन्य के लिए वर्जित है, क्योंकि संसार का दूल्हा तो सिर्फ एक ही हो सकता है। प्राकृतिक रूप से भी सामाजिक दृष्टि से इन 4 महीनों में विवाह वर्जित होते हैं, क्योंकि यह समय भगवान के शिव के गणों का आगमन होता है। आइए देखते हैं सोमवार की पूजा विधि और उसमें उपयोग होने वाली सामग्री। भगवान शिव जी की पूजा में गंगा जल का उपयोग जरूर करें। शिव जी की पूजा के समय उनके पूरे परिवार अर्थात शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, श्री गणेश और उनके वाहन नंदी की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। शिव जी की पूजा में लगने वाली सामग्री जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिलपत्र, दुर्वा, फल, विजया, आक, धतूरा, कमलगट्टा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, भांग, धूप, दीप का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपके पास यह सब ना हो
तो आप 1 लोटा जल से ही शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि पूजा की शुरुआत कैसे करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करें। पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ सफाई करें और वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें। संभव हो तो आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल व दूध भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव और शिवलिंग को चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें सुपारी, पंचामृत, नारियल, बेलपत्र, धतूरा, फूल आदि के अर्पण करें। अब दीप जलाएं और भगवान शिव का ध्यान लगाएं और उनके मंत्र का जाप करें। सावन सोमवार व्रत की कथा सुनने और चालीसा का पाठ करें और महादेव की आरती उतारें। हो सके तो शिव पुराण भी अवश्य पढ़ें या सुनें। शिव गायत्री माला की एक माला अन्यथा 3, 5, 7, 11, 13, 21 या 33 बार पढ़ें। 11 सुबह, दोपहर 2 बजे, 3 बजे के बीच में और शाम के 7 बजे से पहले कर लें। इस तरह एक दिन में 33 हो जाएंगे। भगवान शिव की पूजा में 3 अंक का विशेष महत्व है। संभव हो तो 3 बार रुद्राष्टकम पढ़ें अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। एक बार अपने कपाल पर हाथ रखकर मंत्र स्वस्वरूप पढ़ें, फिर दोनों नेत्रों पर और फिर हृदय। यह मंत्र योग शास्त्र के प्राणायाम भ्रामरी की तरह होगा। भगवान शिव को 11 लोटे का जल अर्पण करें। प्रयास करें कि यह पूरे सावन मास हो जाए, काले तिल और दूध के साथ। भगवान शिव का व्रत 3 पहर तक का ही होता है, इसलिए इसे सात्विक भाव से पूजन करें। यदि बिल्वपत्र ना मिले तो उसकी जगह एक जनेऊ अथवा 3 या 5 कमलगट्टे की अर्पित कर दें। यह एक बार ही अर्पित होंगे और पूरे मास रखे रहेंगे। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है। इस दिन शिव जी के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जानी चाहिए। सावन के प्रत्येक सोमवार शिवलिंग को जल जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, ये थी सावन में पूजा करने की विधि। तो आइए जानते हैं शिव जी के मंत्र। पहला है ओम नमः शिवाय, दूसरा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। और तीसरा मंत्र इस प्रकार है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस तरह से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि जो सावन सोमवार का व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उस मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं सावन की पावन व्रत कथा, सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माँ पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ
और मार्ग में यज्ञ कराना, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार ने पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको ढेर सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने लगन ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो जा रहा हूँ काशी पढ़ने। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, बेटा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये थी श्रावण सोमवार की व्रत कथा और उसकी संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल अपेक्स इंसान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।